तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर अगले टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जिस टॉपिक का नाम है बेसिक वेब सर्विसेज आर्किटेक्चर। जी हाँ दोस्तों, वेब सर्विसेज आर्किटेक्चर क्या होते हैं, पूरा डीप में हम इसको समझेंगे। एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। और उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने क्लाउड कंप्यूटिंग के वीडियोस को एक्सेस नहीं किया तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से उन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं और प्लेलिस्ट को सेव करके रख लीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इन चीजों का फायदा उठा सके। और आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें या फिर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जो वीडियो सीरीज होने वाला है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, और जो नोट्स वगैरह है उनको आप लोग बनाते चलिएगा क्योंकि नोट्स का बनना बेहद जरूरी है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि वेब सर्विसेज आर्किटेक्चर रिफर्स टू डिजाइन एंड स्ट्रक्चर ऑफ हाउ वेब सर्विसेज इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड विद द सिस्टम दैट कंज्यूम दैम। यानी जो वेब सर्विसेज आर्किटेक्चर होते हैं वो रिफर्स करते हैं कि जो डिजाइन और स्ट्रक्चर होता है किसी भी वेब सर्विसेज का, वो आखिर किस तरीके से होता है और किस तरीके से जो चीजें होती हैं एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होती हैं, वो चीजें क्या उसे। ओके, उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि इट आउटलाइंस द component involve the computation protocol used and how data flow between system। यानी ये आउटलाइन करता है कंपोनेंट को जो इन्वॉल्व करता है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को जो यूज होता है और कैसे डेटा फ्लो होगा उन बिटवीन द सिस्टम, वो भी क्या करता है इसके मदद से आइडेंटिफाई हो पाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि टाइपिकल वेब सर्विसेज आर्किटेक्चर इज बेस्ड ऑन सर्विस ओरिएंटेड प्रिंसिपल वेयर एप्लीकेशंस और सिस्टम प्रोवाइड सर्विसेज ओवर द वेब एंड इनेबलिंग अदर सिस्टम टू कंज्यूम देम। ओके, अब यहाँ पे अगला पॉइंट कह रहा है कि की कंपोनेंट्स ऑफ बेसिक वेब सर्विसेज आर्किटेक्चर, यानी कुछ की कंपोनेंट्स है जो कि बेसिक वेब सर्विसेज आर्किटेक्चर के आते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका आता है सर्विस प्रोवाइडर, जिसे हम लोग सर्वर कहते हैं। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि द सर्विस प्रोवाइडर इज द एंटिटी दैट रिफर्स द वेब सर्विसेज। यानी जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो एक प्रकार का एंटिटी होता है जो ऑफर करता है किसको, एक वेब सर्विस को। एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द सर्विस लॉजिक एंड मेकिंग द सर्विस एक्सेसिबल ओवर द नेटवर्क। यानी ये रिस्पॉन्सिबल होता है इंप्लीमेंट करने के लिए सर्विस लॉजिक को और बनाने के लिए जो सर्विसेज होते हैं उनको एक्सेसिबल बनाने के लिए कहीं ना कहीं ये क्या करता है, मदद करता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि दिस कंपोनेंट लिसन फॉर इनकमिंग रिक्वेस्ट, प्रोसेस दैम एंड रिटर्न द एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। यानी ये जो आपका कंपोनेंट होता है वो लिसन करता है एक इनकमिंग रिक्वेस्ट को और उसको प्रोसेस करता है और रिटर्न करता है एक अप्रोप्रिएट रीजन को भी। ओके, थर्ड पॉइंट कह रहा है कि द सर्विस प्रोवाइडर ऑल्सो टाइपिकली एक्सपोजेज अ WSDL, दैट मीन्स वेब सर्विसेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज डॉक्यूमेंट। यानी जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो टाइपिकली एक्सपोज करता है जो आपका वेब सर्विस डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज होता है उसको, विच डिफाइंस द अवेलेबल ऑपरेशन एंड हाउ दे कैन बी एक्सेस बाय द क्लाइंट। यानी किस तरीके से क्लाइंट चीजों को एक्सेस कर सकता है, इसको डिफाइन करने के लिए ये जो बेसिकली है वो कहीं ना कहीं मदद करता है। सेकंड आपका है सर्विस कंज्यूमर, जिसे हम लोग क्लाइंट कहते हैं। इसमें कह रहा है कि द सर्विस कंज्यूमर और क्लाइंट इज द एप्लीकेशन दैट मेक्स रिक्वेस्ट टू द वेब सर्विस। यानी जो सर्विस कंज्यूमर होता है वो एक प्रकार का एप्लीकेशन होता है जो रिक्वेस्ट को कह सकते हैं कि वेब सर्विसेज के अकॉर्डिंग बनाने में मदद करता है। एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग मैसेजेस टू द सर्विस प्रोवाइडर एंड प्रोसेसिंग द रिस्पॉन्सेज रिसीव। यानी ये रिस्पॉन्सिबल होता है मैसेज को सेंड करने के लिए सर्विस प्रोवाइडर को और प्रोसेस करने के लिए रिस्पॉन्सेज को, जो भी रिस्पॉन्सेज रिसीव होती है। ओके, अगला पॉइंट कह रहा है कि द क्लाइंट कैन बी एनी सिस्टम और सॉफ्टवेयर। यानी जो क्लाइंट होता है वो किसी भी सिस्टम और किसी भी सॉफ्टवेयर पे हो सकता है। एग्जांपल की हम बात करें तो वेब एप्लीकेशन, मोबाइल ऐप एंड अदर सर्विसेज दैट नीड टू कंज्यूम द वेब सर्विसेज। ओके, उसके बाद थर्ड पॉइंट इसके अंदर क्या कह रहा है, थर्ड पॉइंट कह रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखिए थर्ड पॉइंट आपके सामने यहाँ पे कह रहा है सर्विस रजिस्ट्री, जो कि एक ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल पार्ट जो इसमें कह रहा है कि सर्विस रजिस्ट्री इज अ सेंट्रल डायरेक्टली दैट हेल्प सर्विस कंज्यूमर डिस्कवर अवेलेबल सर्विसेज। यानी जो सर्विस रजिस्ट्री होता है एक प्रकार का सेंट्रल डिक्शनरी होता है, सॉरी डायरेक्टरी होता है जो मदद करता है सर्विस कंज्यूमर को और डिस्कवर करने के लिए जो भी अवेलेबल सर्विसेज होती हैं उसके अकॉर्डिंग। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट प्रोवाइड्स मेटा डेटा अबाउट सर्विसेज सच एज देयर लोकेशन, दैट मींस URL एंड फंक्शनैलिटी। यानी ये प्रोवाइड करता है मेटा डेटा अबाउट द सर्विसेज के अकॉर्डिंग, जैसे आपका कोई लोकेशन हो गया या फिर कोई फंक्शनैलिटी हो गई। अब यहाँ पे अगला पॉइंट कह रहा है कि द UDDI, दैट मींस यूनिवर्सल डिस्क्रिप्शन डायरेक्ट डिस्कवरी एंड इंटीग्रेशन रजिस्ट्री स्टैंडर्ड वाज वंस कॉमनली यूज्ड बट नाउ डेज सर्विस रजिस्ट्रीज आर ऑफन इम्प्लीमेंटेड विया द API गेटवे और द मैकेनिज्म। यानी जो सर्विस कह सकते हैं कि जो आपका सर्विस रजिस्ट्री है आज के दौर पे इसका जो तरीका है कहीं ना कहीं API के माध्यम से इसको लिया जा रहा है, इसको एक्सेस किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है।
अगला है आपका फोर्थ पॉइंट, वो है आपका WSDL, दैट मींस वेब सर्विसेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। ये कह रहा है कि वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज इज एन XML बेस्ड लैंग्वेज that describe the services including the method the method the service exposes and the message, that means data structure is expected and return and the protocols used to interact with it। okay, अब यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट है आपका SOAP, that means stand for the simple object access protocol और द रीसेट, दैट मीन्स रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। ओके, यहाँ पे कह रहा है कि सोप और रीसेट आर द टू मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल फॉर कम्युनिकेशन इन वेब सर्विसेज, यानी वेब सर्विसेज के कम्युनिकेशन में जो सोप और रीसेट होता है वो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल होता है। इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि सोप इज अ प्रोटोकॉल यूज इन सोप बेस्ड वेब सर्विसेज विच इज मैसेज बेस्ड एंड टाइपिकली यूजेस XML फॉर कम्युनिकेशन, यानी जो सोप होता है एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है जो यूज होता है सोप बेस्ड वेब सर्विसेज में, और जो मैसेज जो क्या करता है एक मैसेज बेस्ड टाइपिकली XML कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। ओके, और यहाँ पे ओके तो उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि रीसेट इज एन आर्किटेक्चर स्टाइल दैट इज यूज्ड इन रिसेटफुल वेब सर्विसेज एंड इट इज बेस्ड ऑन HTTP मेथड, यानी जो रीसेट होता है एक प्रकार का आर्किटेक्चर स्टाइल होता है जो यूज होता है रिसेटफुल वेब सर्विसेज के अंदर, और ये बेस्ड होता है एक HTTP मेथड पे लाइक गेट पोस्ट पुट एंड डिलीट फॉर द कम्युनिकेशन एंड टाइपिकली यूजेस लाइट वेट डेटा फॉर्मेट लाइक जेसन। ओके, सिक्स आपका आता है मैसेज। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि मैसेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेब सर्विसेज रिफर टू द डेटा एक्सचेंज बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडर एंड द सर्विस कंज्यूमर, यानी मैसेज जो होता है एक प्रकार का कॉन्टेक्स्ट का काम करता है वेब सर्विसेज के अंदर, जो रिफर्स करता है डेटा को एक्सचेंज करने के लिए किसके किसके बीच में, जो आपका सर्विस प्रोवाइडर और जो कंज्यूमर होता है उनके बीच में। एंड इट कैन बी इन द वेरियस फॉर्मेट सच एज XML और सोप जेसन फॉर रिसेट, यानी XML के फॉर्मेट में और जेसन के फॉर्मेट में ये बेसिकली क्या होता है कैरी करता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि मैसेज टाइपिकली कंटेन्स फर्स्ट ऑफ ऑल हेडर, दैट मींस ऑप्शनल पार्ट which may carry metadata such as security information, routing information etc, यानी हेडर के अंदर जो सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन होता है, राउटिंग इन्फॉर्मेशन होता है, वो सारी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। सेकंड आपका बॉडी विच कंटेन्स द एक्चुअल डेटा और रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन, यानी बॉडी के अंदर एक्चुअल डेटा और रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन रहता है जो कि चीजों को कंटेन करके रखता है। सेवन आपका है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। इसके अंदर कह रहा है कि वेब सर्विसेज जनरली यूज HTTP और HTTPS एज कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, यानी वेब सर्विसेज जो होता है वो जनरली HTTP और HTTPS रिक्वेस्ट का जो बेसिकली प्रोटोकॉल जो है उसका यूज करता है कम्युनिकेशन को एक्सचेंज करने के लिए, मैसेज को एक्सचेंज करने के लिए। अगला पॉइंट इसी के अंदर कह रहा है HTTP इज द मोस्ट कॉमन स्पेसिफिकली फॉर रिसेटफुल वेब सर्विसेज विच सॉप कैन बी HTTP, SNTP एंड अदर। ओके, अगला पॉइंट कह रहा है कि सॉप बेस्ड सर्विसेज might use other transport protocol like SMTP, that means simple mail transfer protocol, और JMS, that means Java message services for communication। ओके, उसके बाद हमारा जो अगला है, अगला पॉइंट आपके सामने है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट आता है जो कि आता है आपका बेसिक फ्लो ऑफ वेब सर्विसेज आर्किटेक्चर, यानी वेब सर्विसेज आर्किटेक्चर का बेसिक फ्लो क्या होता है, जिसमें सबसे पहला आपका आता है रिक्वेस्ट इनिशिएशन। तो इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि द सर्विस कंज्यूमर, दैट मींस क्लाइंट, इनिशिएट अ रिक्वेस्ट टू द सर्विस प्रोवाइडर बाय सेंडिंग अ मैसेज टाइपिकली ओवर HTTP, यानी जो सर्विस कंज्यूमर होते हैं वो इनिशिएट करते हैं एक रिक्वेस्ट को सर्विस प्रोवाइडर के लिए, किसके मदद से, जो सेंड करते हैं मैसेज उसके मदद से, और साथ ही साथ टाइपिकली ओवर द HTTP की मदद से भी। सेकंड आपका आता है मैसेज प्रोसेसिंग। इसके अंदर कह रहा है कि द सर्विस प्रोवाइडर प्रोसेस द इनकमिंग रिक्वेस्ट, यानी जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो प्रोसेस करता है इनकमिंग रिक्वेस्ट को, एंड द सर्विस प्रोवाइडर बैकएंड सिस्टम और लॉजिक एग्जीक्यूट द रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी बेस्ड ऑन द रिसीव्ड मैसेज। एग्जांपल की हम बात करें तो रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस और परफॉर्मिंग अ कैलकुलेशन, यानी डेटा को मतलब रिट्रीव कर लेना किसी भी डेटाबेस से और उसके अकॉर्डिंग जो कैलकुलेशन है उसको परफॉर्म करना। थर्ड आपका आता है सर्विस डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे कह रहा है कि इफ इट इज अ शॉप, यानी अगर ये शॉप सर्विस रहा तो द कंज्यूमर टाइपिकली यूजेस WSDL, यानी जो शॉप होगा अगर वो रहेगा तो जो कंज्यूमर होगा वो यूज करेगा किसको, WSDL को यूज करेगा, डॉक्यूमेंट और टू अंडरस्टैंड हाउ टू इंटरेक्ट विद द वेब सर्विसेज, यानी किस तरीके से वेब सर्विस से इंटरेक्ट किया जाता है उसके लिए। एंड द WSDL डिस्क्राइब द मेथड अवेलेबल एंड द मैसेज फॉर्मेट एंड द प्रोटोकॉल सपोर्टेड। ओके, उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि इफ इट इज अ रिसेटफुल सर्विस, यानी सोप रहा तो ये कंडीशन रहा, अगर रिसेटफुल सर्विस रहेगा तो जो कंज्यूमर होगा वो किसको यूज कर सकता है, वो ओपन एपीआई को यूज कर सकता है, दैट मींस स्वेगर एंड स्पेसिफिकेशन, और सिंपली इंटरेक्ट विद द सर्विस यूजिंग द स्टैंडर्ड HTTP मेथड। ओके, फोर्थ आपका आता है रिस्पॉन्स। इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि आफ्टर प्रोसेसिंग द रिक्वेस्ट, यानी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के बाद
जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो सेंड करता है बैक रिस्पॉन्स मैसेज, यानी एक रिस्पॉन्स मैसेज को, एंड दिस रिस्पॉन्सेज इज टाइपिकली इन द सेम फॉर्मेट एज द रिक्वेस्ट सच एज XML फॉर सोप सर्विसेज एंड JSON फॉर द रिसेटफुल सर्विसेज। ओके, फिफ्थ पॉइंट कह रहा है कि सर्विस डिस्कवरी डेट मींस ऑप्शनल, जो कि हमने अभी बताया उस वही पॉइंट इसके अंदर लिखा गया है, कोई बहुत बड़ा इसके अंदर पॉइंट नहीं है। अब यहाँ पे आता है टाइप ऑफ वेब सर्विसेज कम्युनिकेशन, यानी वेब सर्विसेज कम्युनिकेशन कितने टाइप के होते हैं। तो मेनली दो प्रकार के आपके वेब सर्विसेज टाइप्स होते हैं। पहला आपका आता है वेब सोप वेब सर्विसेज, दूसरा आपका आता है रिसेटफुल वेब सर्विसेज। अब सोप क्या होता है हमने अभी भी डिस्कस किया, फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं कि सोप यूजेस XML फॉर मैसेज फॉर्मेट एंड यूजुअली ऑपरेट विद HTTP और HTTPS, यानी जो सोप होता है वो यूज करता है XML को मैसेज को फॉर्मेट करने के लिए, और ये यूज ऑपरेट होता है किसके मदद से, HTTP के मदद से और HTTPS के मदद से। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि सोप वेब सर्विसेज आर जनरली मोर फॉर्मल एंड आर यूज्ड इन एंटरप्राइज एप्लीकेशन वेयर कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी आर इंपॉर्टेंट, यानी वे जो सोप वेब सर्विसेज होते हैं वो जनरली काफी फॉर्मल होते हैं और यूज करते हैं एक इंटरप्राइजेस एप्लीकेशन को जहां से जो कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन होता है, सिक्योरिटी होते हैं, उन पे थोड़ा सा ध्यान दिया जा सके। अगला पॉइंट कह रहा है कि सोप मैसेज are structured with and evolve the content that content a header that means optional and the body required, and the header contains the metadata like security information while the body contains the actual data and so on. सेकंड आपका आता है रिसेटफुल वेब सर्विसेज। इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि रिसेटफुल इज एन आर्किटेक्चर स्टाइल दैट यूजेस द HTTP मेथड लाइक गेट पोस्ट पुट डिलीट फॉर द कम्युनिकेशन एंड डेटा इज यूजुअली ट्रांसफर्ड इन JSON फॉर्मेट। ओके, सेकंड आपका आता है रिसेटफुल सर्विसेज आर लाइट वेट, यानी जो रिसेटफुल सर्विसेज होते हैं वो क्या होते हैं, उनका जो वेट होता है लाइट इन वेट होता है, एंड ये स्टेटलेस होते हैं एंड जनरली मोर फ्लेक्सिबल देन सोप। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि रिसेट इज वाइडली यूज्ड फॉर वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन, यानी जो रिसेट है वो ज्यादातर मोबाइल और वेब एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ पे समरी है, समरी यहाँ पे दिया गया है सर्विस प्रोवाइडर के, उसका जो रोल है वो दिया गया है, सर्विस कंज्यूमर है उसका रोल दिया गया है, उसके बाद आपका सर्विस रजिस्ट्री है वो दिया गया है, WSDL है, सोप रिसेट है, मैसेज है, HTTPS है, सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। अब कुछ और भी पॉइंट है, जैसे एग्जांपल की हम बात करें तो यहाँ पे एग्जांपल ऑफ सोप वेब सर्विस आर्किटेक्चर दिया गया है, जिसमें सबसे पहला आपका आता है सर्विस कंज्यूमर मेक अ रिक्वेस्ट यूजिंग द सोप ओवर HTTP, यानी जो सर्विस कंज्यूमर होता है वो रिक्वेस्ट को बनाता है किसकी मदद से, सोप की मदद से, किस पे, HTTP पे। सेकंड आपका आता है द सर्विस प्रोवाइडर रिसीव द सोप रिक्वेस्ट प्रोसेस द बिजनेस लॉजिक एंड रिटर्न अ सोप रिस्पॉन्स, यानी जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो रिसीव करता है सोप रिक्वेस्ट को और प्रोसेस करता है बिजनेस लॉजिक को, और साथ ही साथ रिक्वेस्ट करता है सोप रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग। थर्ड आपका कह रहा है कि द WSDL प्रोवाइड्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सर्विसेज ऑपरेशन एंड मेथड, यानी जो WSDL होता है वो प्रोवाइड करता है डिस्क्रिप्शन को उस सर्विस के ऑपरेशन के अकॉर्डिंग और उस मेथड के अकॉर्डिंग। और लास्ट पॉइंट कह रहा है कि द कम्युनिकेशन हैपेंस विया HTTP एंड द मैसेज आर इन XML फॉर्मेट, यानी जो कम्युनिकेशन हैपन होता है HTTP के रूप में वो क्या होता है, XML फॉर्मेट में रहता है। अगर अगले एग्जांपल की हम बात करें रिसेट वेब सर्विस आर्किटेक्चर के लिए, तो सबसे पहला इसके अंदर कह रहा है कि सर्विस कंज्यूमर मेक्स HTTP रिक्वेस्ट लाइक गेट पोस्ट एक्सेट्रा टू सर्विस प्रोवाइडर, यानी सर्विस प्रोवाइडर को रिक्वेस्ट करने के लिए कहीं ना कहीं HTTP रिक्वेस्ट का यूज किया जाता है, एंड द सर्विस प्रोवाइडर प्रोसेस द रिक्वेस्ट ऑफन इंटरेक्टिंग विद द डेटाबेस और अनदर सिस्टम एंड रिटर्न द डेटा इन JSON फॉर्मेट। और थर्ड पॉइंट कह रहा है कि रिसेटफुल सर्विसेज आर टाइपिकली सिंपलर एंड इन्वॉल्व द फीवर ओवरहेड देन द सोप बेस्ड सर्विस, यानी सोप बेस्ड सर्विस से ये थोड़ा सा सिंपल होता है। अब हम फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन में कह रहा है कि द बेसिक वेब सर्विसेज आर्किटेक्चर रिवॉल्व अराउंड द की कंपोनेंट लाइक सर्विसेज प्रोवाइडर, consumer and communication protocol, with the easier SOAP and reset being most common choices for communication, and SOAP tends to be more rigid and standardized and suited for complex and enterprises grade application, while reset is simpler and more flexible and widely used for the mobile and the web application। ओके, तो इसी के साथ आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम लोगों ने वेब सर्विसेज को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया, उसके आर्किटेक्चर को अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया। वीडियो पसंद है लाइक जरूर कीजिएगा, मिलता है तब तक के लिए थैंक यू।